चलिए अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में बीजेपी बिहार इकाई की बैठक होनी है। दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होगी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी की जाएगी। मनोहर लाल समेत कई नेता मौजूद होंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर आज दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होनी है। देखिए, पटना में भव्य समारोह के बीच उनकी आज ताजपोशी होगी। उनकी ताजपोशी के दौरान बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश के साथ 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको बता रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले जायसवाल ने 25 फरवरी को एक पार्टी पद से, यानी कि एक पार्टी एक पद के सिद्धांत पर चलते हुए राजस्व और भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल बने रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज उनकी ताजपोशी होनी है। तो पटना में प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी आज होनी है। तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे आज। दिलीप जायसवाल के बारे में जरा जान भी लीजिए आप। दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। कलवार जाति से वे ताल्लुक रखते हैं। दिलीप जायसवाल मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में अपनी एक मजबूत पकड़ भी रखते हैं। बात हम करते हैं पूर्णिया की, अररिया की। किशनगंज से 3 बार से एमएलए रहे हैं। साल 2009 में पहली बार आपको बता दें एमएलसी चुने गए थे। 2020 तक आपको बता दें बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे। नीतीश कैबिनेट में बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा से सक्रिय रहे। गृहमंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। 2024 में बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए थे। तो फिलहाल दिलीप जायसवाल, जो कि एक बार फिर से एक पद एक व्यक्ति, जो कि बीजेपी का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने अपना मंत्री पद को छोड़ा। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस वक्त बिहार से बने हुए हैं। राजीव, देखिए, अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल की ताजपोशी आज होनी है। हम कार्यक्रम का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहां पहुंचने वाले हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले दिलीप जायसवाल के बारे में जान लें कि दिलीप जायसवाल को जुलाई महीने में जो है कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से ही चर्चा थी कि इन्हीं की लीडरशिप में जो है अगला चुनाव विधानसभा का होना है, होगा, और वही हुआ जो कल उन्होंने नॉमिनेशन किया है। और जाहिर सी बात है कि उनके नॉमिनेशन में जो प्रस्तावक थे, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत संजय मयूख, जो कि विधान पार्षद है पार्टी के, ये तमाम लोगों प्रस्तावक के साथ इनकी जो है नॉमिनेशन हुआ। और क्योंकि एक ही व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो चुनाव होना है प्रदेश अध्यक्ष का, आज पार्टी का परिषद राज्य परिषद की बैठक है बापू सभागार में, उसमें इनका निर्विरोध चुना जाना तय है और इसको लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है। अब देखिए, ये चुनाव होने हैं और जो दिलीप जायसवाल है वैश्य समाज से आते हैं, तो इस बार जो है कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल को आगे करके कह सकते हैं कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना करके और ये चुनाव लड़ने जा रही है। और आज उनकी ताजपोशी हो जाएगी। तो इस ताजपोशी को लेकर के पूरी तैयारी है। पटना में बापू सभागार में कार्यक्रम होना है, राज्य परिषद पार्टी की होनी है, जिसमें जो बिहार प्रभारी हैं जो वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और उसके अलावा जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ, विनोद तावड़े जो प्रदेश के बिहार के प्रभारी है वो पहुंचे हैं। ये तमाम लोग हैं और उनके जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो मौजूदगी होगी, तो निश्चित तौर पर बिहार एक दिलीप जायसवाल के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास करेगा कि जो इस बार का चुनाव है, इस चुनाव में जो है वो सभी समाज को एक तरह से उनको जगह दे रही है, उनको एक स्थान दे रही है। और उनका एक संदेश है कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें भी ध्यान रखा गया, इसी तरह से जो पार्टी संगठन का जो चुनाव हो रहा है
उसमें भी ऐसे लोगों को देखिए, हम ये भी रखा कह जा रहे रहा है, हैं, बिल्कुल, उनको और पद चुनाव, हाँ, राजीव, चुनावी साल है, जाहिर सी बात है, तमाम जो कमियां हैं, तमाम जो खामियां हैं, तमाम जो लूप होल्स है, उनको भरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। 20 महीने से किस तरीके से तमाम पद जो मंत्री पद थे वो खाली थे, अब देखिए उस पर बीजेपी ने अपने तमाम जो विधायक उनको मंत्री बना दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि देखिए, बैलेंस करने की कोशिश, क्योंकि जाहिर सी बात है, चाहे वो बिहार की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, या किसी भी राज्य की राजनीति हो, राजनीतिक समीकरण यदि दुरुस्त नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी सरकार सत्ता में सत्तासीन नहीं हो सकती, शासन नहीं कर सकती। बीजेपी तमाम कमियों को भरने की कोशिश कर रही है। इस बीच ये भी खबर आई थी कि कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल, जिनके पास ये विभाग भी था, उस बीच कुछ खामियां, कुछ कमियां भी थी, इसके चलते वो पद छोड़ा गया। हालांकि ये बहुत अंदरूनी बात भी है। देखिए, इस तरह के फैक्ट जो है वो सामने तो नहीं आए, लेकिन जब दिलीप जायसवाल ने पद त्याग किया था तो उन्होंने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति रही है कि एक पद एक व्यक्ति को दिया जाए। इस नीति के तहत वो पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि जब तक वो अपने विभाग के मंत्री रहे, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जहां भी यहाँ भूमि सर्वेक्षण चल रहा है जिसको लेके बवाल मचा हुआ है, तो इसको उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री पद पर रहते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है, मैं किसी तरह का कोई बेईमानी नहीं की है। और इस तरह का बयान उन्होंने दिया, मैं पद जरूर छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने विभाग के साथ कहीं कोई नाइंसाफी नहीं की है, मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम की है। तो उन्होंने अपने पद त्याग के दौरान ये बातें कही है, और उसके बाद उन्हें संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष की अब जिम्मेवारी पूरी तरह से दे रही है। जो कार्यकारी थे, अब पूर्णकालीन वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, 3 साल के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। तो इस तरह से जो है बीजेपी एक कह सकते हैं कि ऐसे चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ने का मतलब एक प्लान बनाया गया है। अब देखिए, ये एक प्रयास है बीजेपी का, ये प्रयास कितना सफल होगा ये तो चुनाव के परिणाम बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सियासी समीकरण को फिट करना एक बड़ी चुनौती भी है, और जिसको बीजेपी पूरा कर भी रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।